Hello everyone. So in this lecture we'll be looking at the concept of buffer solution. तो बफर सोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली एप्लीकेशन है ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट जो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था. तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आई वुड सजेस्ट आप वो पिछला वाला लेक्चर देख लें. तो बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो अपना पीएच चेंज होने नहीं देता, जो रेजिस्ट करता है एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स पीएच. चाहे आप इसमें एसिड ऐड कर लो या बेस ऐड कर लो, इसका पीएच जो है वो उतना चेंज सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है. ठीक है. और एग्जाम्पल ऑफ अ बफर सोल्यूशन जो है जो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, ब्लड. ठीक है. ब्लड जो है वो बफर सोल्यूशन होता है. ब्लड में भी अगर हम कोई भी ऐसा चीज़ कंज्यूम करें जो स्लाइटली एसिडिक है या स्लाइटली बेसिक है तो उसका पीएच जो है वो मोर और लेस मेंटेन होता है. ठीक है. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बफर सोल्यूशन का उसको समझने के लिए. बफर सोल्यूशन का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है. एक एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, ये हमने कॉमन आयन में भी देखा था. ठीक है. ये इनका जो सोल्यूशन है ये बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है. तो उसको समझ लेते हैं क्वांटिटेटिवली. तो अगर मैं एसिटिक एसिड को देखूं, ठीक है, एसिटिक एसिड कुछ ऐसा है CH3COOH. जब भी एसिटिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन होगा तो हल्का सा डिसोसिएट हो जाएगा इनटू CH3COO माइनस प्लस H प्लस. ठीक है. ये एसिटिक एसिड है. इसमें अगर हमने सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया तो सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3CONA. ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था. ये सॉल्ट है फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये रेडिली डिजोल्व हो जाता है, मतलब पूरा डिसोसिएट होकर दे देता है कॉमन आयन विच इज CH3CO माइनस, और एडिशनल आयन क्या दे देता है, Na प्लस. ठीक है. तो फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. और हमने ये देखा था कि इसमें हार्डली डिसोसिएशन होता है एसिटिक एसिड का, बिकॉज ऑलरेडी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एंड बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन जो एसिटेट आयन ऐड हो गया तो ली-चाटले प्रिंसिपल की वजह से इसका फर्दर डिसोसिएशन कम हो जाता है. ठीक है. तो अभी थ्योरी ये है, हाइपोथेसिस ये है कि ये जो है ये रेजिस्ट करेगा. ठीक है. दिस विल रेजिस्ट चेंज इन पीएच बिकॉज ये एक बफर सोल्यूशन है. ठीक है. रेजिस्ट चेंज इन पीएच मीन्स इट विल रेजिस्ट चेंज इन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. पीएच होता क्या है, वो तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है ना. तो मतलब अगर पीएच उतना चेंज नहीं हो रहा, मतलब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी चेंज नहीं हो रही. तो देखते हैं कैसे हो रहा है. ठीक है. तो एक काम करते हैं, पहला केस इसमें कंसिडर करते हैं जब हम इस सोल्यूशन में H प्लस आयन्स को ऐड कर दें. ठीक है. तो समझते हैं क्या होगा. तो अगर हमने इस सोल्यूशन में H प्लस आयन्स को ऐड कर दिया तो क्या होगा, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू ली-चाटले प्रिंसिपल क्या होगा, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी ना. सो मतलब हमने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी लेकिन रिएक्शन ने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, फर्दर कम कर दिया. तो मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो पाई ना, बिकॉज हमारा एम तो वही था H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देना. बट बिकॉज ऑफ ली-चाटले प्रिंसिपल रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड हो गई, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड हो गई तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फर्दर कम हो गई. तो हम जितना भी रीजनेबल अमाउंट ऑफ H प्लस ऐड करेंगे उतना जो है H प्लस कम हो जाएगा, बिकॉज H प्लस विल रिएक्ट विद CH3CO माइनस टू गिव बैक CH3COH. ठीक है. अगेन रीजनेबल लिमिट. अगर हमने बहुत सारा HCl ऐड कर दिया, बहुत सारा H प्लस ऐड कर दिया, फिर ऑफ कोर्स सारा इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, फिर पीएच जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगा. लेकिन अगर हमने हल्का सा H प्लस ऐड किया तो ली-चाटले प्रिंसिपल की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और वो H प्लस वापस कम हो जाएगा. तो एक चीज़ तो हमको समझ आ गई कि अगर हमने इसमें H प्लस ऐड कर दिया तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा. ठीक है. आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसको रिवर्स कर लें इस वीडियो को और इस पूरी डिस्कशन को फिर से समझें. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि व्हाट विल हैपन अगर हम इसका पीएच चेंज करें बाय एडिंग OH माइनस, बिकॉज वो भी तो रेजिस्ट करना चाहिए ना. तो मान लेते हैं मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ OH के लिए. सो मान लेते हैं अभी हमने क्या कर दिया, इसमें OH माइनस आयन्स ऐड कर दिए. ठीक है. वी ऐड OH माइनस आयन्स टू दिस. तो अगर हमने इस सोल्यूशन में OH माइनस आयन्स ऐड कर दिए तो OH माइनस आयन्स क्या करेंगे, वो तो झट से इसके साथ रिएक्ट करेंगे ना. OH माइनस आयन्स विल रिएक्ट विद H प्लस आयन्स टू गिव व्हाट, टू गिव वाटर. तो इफेक्टिवली इस सोल्यूशन में H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना. OH माइनस आयन ऐड करने से इस सोल्यूशन में H प्लस आयन जो है वो ख़त्म हो रहा है, एक प्रोडक्ट खत्म हो रहा है. तो अगर प्रोडक्ट खत्म हो रहा है सो अकॉर्डिंग टू ली-चाटले प्रिंसिपल क्या होगा, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाने के चक्कर में
वो क्या होगा, उसमें और H प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर इस पूरी चीज़ को फिर से देखें, हमने OH माइनस ऐड किया, OH माइनस ने H प्लस के साथ रिएक्ट करके H प्लस को कम कर दिया, लेकिन जैसे ही H प्लस कम हो जाएगा, ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी एंड विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर H प्लस। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ आ रहा है कि चाहे हम H प्लस ऐड करें या OH माइनस ऐड करें, बिकॉज द वे दिस वर्क्स क्या हो रहा है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो उतनी चेंज नहीं हो पा रही, एंड हेंस सिंस H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो पा रही, pH भी उसका इतना चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बफर सोल्यूशन बन गया। तो अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमको इतना समझ आ रहा है, अगर इसके जैसा कोई भी और सोल्यूशन होगा तो वो भी बफर सोल्यूशन बन जाएगा। तो अगर हम इसको समझें, एसिटिक एसिड जो है बेसिकली वो H प्लस आयन जनरेट कर रहा है, उसका काम वो है कि हल्का सा H प्लस आयन जनरेट करे, और सोडियम एसिटेट का काम क्या है, वो एक कॉमन आयन जनरेट करे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, एसिटिक एसिड बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक वीक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, और अगर इसको हम देखें, दिस इज बेसिकली अ सॉल्ट, ये सॉल्ट है वीक एसिड का विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक तो हमारे पास वीक एसिड होना चाहिए और हमारे पास वीक एसिड का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल ऐसा हो जाएगा कि एक तो हम एसिटिक एसिड कंसिडर कर लें एज इट इज, एंड इंस्टेड ऑफ CH3CONA हम एसिटिक एसिड का सॉल्ट ले लें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये भी एक बफर सोल्यूशन है। ठीक है, वैसे ही एक और वीक एसिड मान लेते हैं, एक वीक एसिड आ गया HCN। ठीक है, HCN वीक एसिड होता है, और इसका सॉल्ट ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो क्या हो गया NaCN। ठीक है, तो ये भी एक बफर सोल्यूशन है। तो बफर सोल्यूशन मतलब कोई भी वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और जिसमें भी हम वीक एसिड के साथ स्टार्ट करेंगे उसको हम कह देंगे एसिडिक बफर। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिक बफर। तो अभी इससे हमको ये भी रियलाइज हो रहा है एक और टाइप का बफर होगा बेसिक बफर पर, और उस पर बाद में आता है। ठीक है, अभी हम इस पर फोकस करते हैं एसिडिक बफर पे। ठीक है, तो इसको क्वांटिटेटिवली देख लेते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग ऑफ अ बफर, दिस इज हाउ एसिडिक बफर वर्क्स। अब हम ट्राई करते हैं कि एसिडिक बफर अगर हमारे पास है और हमको उसका pH फाइंड करना हो, ठीक है, जो उसका pH कांस्टेंट रह रहा है, लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इस रिएक्शन को आइसोलेशन में, इस एक्सप्रेशन को, ये जो दोनों हमने लिख रखी है, इनको आइसोलेशन में देखते हैं। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कुछ एसिटिक एसिड है। ठीक है, हमने एसिटिक एसिड ऐड किया और हमको पता है एसिटिक एसिड जो है वो बहुत कम डिसोसिएट हुआ इनटू एसिटेट आयंस एंड H प्लस। ठीक है, और इसमें कॉमन आयन भी है। कॉमन आयन कौन सा है इसमें, सोडियम एसिटेट के थ्रू आ रहा है, दैट इज CH3COONA। ये हमने ऐड कर दिया सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या जनरेट कर रहा है, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एसिड है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में काम कर लेता हूँ, ये कलर फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, ये कलर जो है ये कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं शुरू में एसिड है A है। ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये सॉल्ट है S है। तो A में से तो हल्की सी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ना, X टू गिव X एंड X, और हमको ये समझना है X जो है बहुत छोटा नंबर है, सिग्निफिकेंटली लेस देन 8, बिकॉज बहुत कम डिसोसिएशन होता है। और सॉल्ट तो पूरा दिख रहा है ना, पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, या इसको S माइनस S भी लिख सकते थे, टू गिव S एंड S। ठीक है, और अल्टीमेटली ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें इक्विलिब्रियम जो है एस्टैब्लिश हो ही जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं Ka। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम इसमें अल्टीमेटली एस्टैब्लिश हो गया तो हम ऐसा कहेंगे ना, जो हमने कॉमन आयन वाले लेक्चर में भी देखा था कि K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे लिख दिया, और इसमें अगर हम वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, अब मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ। एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, S प्लस X, लेकिन X तो नेग्लिजिबल है तो S हो जाएगा। H प्लस कितना है, X,
और और एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, A-X, वेयर X इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, तो इफेक्टिवली A। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको S क्यों लिखा और इसको A-X की जगह A क्यों लिखा, तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट आप कॉमन आयन इफेक्ट वाला लेक्चर देख लें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इससे हमको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि X की जो वैल्यू है, दैट इज वैल्यू ऑफ X इज Ka टाइम्स, ठीक है, Ka टाइम्स A विच इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बाय S। ठीक है, और X है क्या, X इज इफेक्टिवली जो हमने यहाँ देखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, तो हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो हमको इससे मिल गया। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है। अगर हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मिल गया तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, लॉग ले लेते, वो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ Ka बाय S। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग इसलिए ताकि हम pH लिख पाए। तो pH होता क्या है, वो तो माइनस लॉग होता है ना pH, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस लॉग लिख लेंगे, हम कह देंगे माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू माइनस लॉग K इंटू A बाय S। ठीक है, तो इसको देखते हैं, माइनस लॉग H प्लस क्या आ गया। ठीक है, माइनस लॉग H प्लस तो pH आ गया ना, ये तो सिंपली pH आ गया, तो इसको लिख देते हैं, यहाँ अलग से लिख देते हैं, तो ये चीज़ आ गई pH। ठीक है, दिस इज pH। अब हमको इतना पता होना चाहिए लॉग ऑफ ए बी क्या होता है, लॉग A प्लस बी, तो माइनस को तो बाहर ही रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग K, इसको A मान लेते हैं और इसको B। ठीक है, माइनस कॉमन है, प्लस लॉग ऑफ A बाय S। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, सो माइनस लॉग K प्लस लॉग ऑफ A बाय S। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग तो फिर से कौन सा ऑपरेटर होता है, P ऑपरेटर होता है, तो आ गया PKA माइनस लॉग ऑफ A बाय S। ठीक है, और माइनस लॉग को लिख सकते हैं हम PKA प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। ठीक है, तो इसमें हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो ये यूज़ करी है, पता होना चाहिए कि लॉग x जो है दैट इज सेम एज माइनस लॉग। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी है 1/x, तो अगर मैं a बाय s का रेसिप्रोकल लिख के s बाय लिख दूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो pH जो है वो सिंपली आ जाएगा। ठीक है, सो pH ऑफ एन एसिडिक बफर इज pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है, तो इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए और यू कैन रिवर्स द वीडियो हेयर, और ये फिर से देख सकते हैं आप ये कैसे डिराइव किया। तो मैं नेक्स्ट पेज पे क्या करूँगा, आई विल जस्ट राइट दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। सो मैं कह दूंगा किसी भी एसिडिक बफर का, ठीक है, अगर हम एसिडिक बफर की बात करें, कीप इन माइंड हम एसिडिक बफर पढ़ रहे हैं, एसिडिक बफर सोल्यूशन की बात करें तो उसका जो pH है वो हम लिख देंगे pH इज pKa प्लस log of concentration of salt, जैसे इस केस में सोडियम एसिटेट था, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, और pKa क्या है, जस्ट लाइक pH माइनस लॉग। जैसे मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि Ka की वैल्यू 10 टू द पावर -6 है, सो दिस मीन्स pKa इज 6। ठीक है, जस्ट लाइक जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6 थी, pH कितना था, 6 था, सो इफ Ka इज 10 टू द पावर -6, pKa इज 6। ठीक है, तो एसिडिक बफर आ गया। इसमें एक और चीज़ है विच इज़ वर्थ नोटिसिंग है कि अगर आप कोई भी एक बफर सोल्यूशन मान लें जिसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 2 मोलर है मान लेते हैं, और एक और बफर सोल्यूशन, और उसी बफर सोल्यूशन में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 4 मोलर है, तो pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा pKa की जितनी भी वैल्यू है प्लस लॉग ऑफ 2/4 प्लस लॉग ऑफ 1/2। ठीक है, सो pKa प्लस लॉग ऑफ 1/2, ये केस 1 है। केस 2 अगर हम देख लें, हमारे पास एक दूसरा pH है, दूसरा बफर सोल्यूशन है जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.01 मोलर है और एसिड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.02 मोलर है।
तो इस बार pH कितना आ जाएगा, pKa अज्यूमिंग सेम एसिड, तो pKa की वैल्यू तो फिक्स है, प्लस log ऑफ 0.01 बाई 0.02। सॉल्ट बाय एसिड की जो वैल्यू है वो इस बार भी 1/2 आएगी, और सॉल्ट बाय एसिड की जो वैल्यू है वो इस बार भी 1/2 आएगी, राइट। सो दिस विल कंटिन्यू टू बी द सेम। तो बफर में द वे दिस फॉर्मूला हैज़ कम अप, व्हाट मैटर्स इज कि इनका रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है। एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करता। सॉल्ट इज टू एसिड अगर कॉन्सेंट्रेशन 1:2 है तो pH सेम आएगा, चाहे 2 मोलर 4 मोलर हो, 20 मोलर 40 मोलर हो, या 0.01 मोलर हो, 0.02 मोलर हो। तो लॉग सॉल्ट बाय एसिड जो है एज लॉन्ग एज इस ओवरऑल इसकी वैल्यू सेम है तो pH जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन इसमें इंपॉर्टेंट होती है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज डिफाइंड फॉर pH ऑफ एन एसिडिक बफर। तो अगर एक सिंपल केस देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमको दे रखा है कि हमको बफर सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, बफर सोल्यूशन है, हमको दे रखा है कि इट इज़ मेड ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जो है वो 2 मोलर है, एंड इट इज़ मेड ऑफ सोडियम एसिटेट, वो जो है सोडियम एसिटेट वो 0.5 मोलर है, ठीक है। और हमको दे रखा है Ka फॉर एसिटिक एसिड इज 10 to the power -5। तो इस सोल्यूशन में जिसमें एसिटिक एसिड 2 मोलर है और सोडियम एसिटेट 0.5 मोलर है, हमको बताना है इस बफर सोल्यूशन का pH कितना होगा। तो हम कह देंगे pH इज pKa दैट इज 5 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना हो गया 0.5 बाय एसिड वो कितना हो गया 2, सो दैट इज 5 प्लस लॉग ऑफ 1/4, ठीक है। उसको हम लिख देंगे 5 माइनस लॉग 4, लॉग 4 को आप लिख दोगे 5 माइनस ट्वाइस ऑफ लॉग 2, ठीक है। लॉग a टू द पावर b इज b लॉग a, ठीक है। लॉग 2 होता है 0.3, ठीक है, पता होना चाहिए। लॉग 2 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, 0.3 है, सो ट्वाइस ऑफ लॉग 2 कितना हो जाएगा 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 4.4। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4.4। इस सोल्यूशन का, इस बफर सोल्यूशन का जो pH है वो 4.4 होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर कि हमने कैसे एसिडिक बफर का सोल्यूशन, ये फॉर्मूला फॉर pH डेराइव किया, और एक सिंपल केस देख लिया जहाँ हमको अगर एसिड और उसके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो हम उसका कैसे pH फिगर आउट करें, ठीक है। तो इसमें और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। लेट्स गेट मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। जैसे मान लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं कि हमको एक सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, एसिटिक एसिड का और सोडियम एसिटेट का, ठीक है, ये हमको दे रखा है। इस बार इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से दे रखी है। जैसे एक चीज़ तो हमको बता रखा है कि एसिटिक एसिड का जो Ka है वो तो हमको सेम बता रखा है, वो 10 to the power -5 है, ठीक है। तो pKa पता लग जाएगा 5 है। तो हमको ये बता रखा है कि एसिटिक एसिड जो है उसका हमारे पास एक सोल्यूशन में एग्जैक्टली 15 ग्राम है, ठीक है। एसिटिक एसिड का एग्जैक्टली 15 ग्राम हमको दे रखा है, और सोडियम एसिटेट का हमको 20.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो एक सोल्यूशन है, कितना वॉल्यूम है सोल्यूशन का नहीं पता, एक कॉमन सोल्यूशन है जिसमें हमको पता है 15 ग्राम एसिटिक एसिड है और 20.5 ग्राम जो है वो सोडियम एसिटेट है, ठीक है। और हमको पता है कि pH बताओ। तो अगर हम पहले pH का फॉर्मूला लिख लें तो हमको इतना पता है जो pH जो है वो तो pKa है, ठीक है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है, 5 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ये प्रॉब्लम है। इस बार हमको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, तो देखते हैं उसके लिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो होगी ना जितने भी इसके मोल्स है डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम नहीं दे रखा, पर एक ही सोल्यूशन है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V लीटर्स है, ठीक है, पता नहीं है कितना है, कुछ तो वॉल्यूम होगा, V मान लेते हैं। अगर आप सोडियम एसिटेट का मोलर मास देखें, सोडियम एसिटेट का जो मोलर मास है वो आएगा 82 ग्राम्स, ठीक है। तो सोडियम एसिटेट के मोल्स कितने हो गए 20.5 बाय 82, ये सोडियम एसिटेट के मोल्स है, ठीक है, इन वॉल्यूम V लीटर। तो ये सोडियम एसिटेट की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अगर एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड का जो मोलर मास है वो 60 ग्राम होता है, तो इसके कितने मोल्स आ गए 15 बाई 60,
ठीक है, इतने मोल्स, और वॉल्यूम तो सेम है बिकॉज एक ही सोल्यूशन में है, मतलब पूरा एक ही सोल्यूशन में चल रहा है, तो डिवाइड बाय सेम भी, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। दैट मीन्स इट्स नॉट इवन इंपॉर्टेंट हमको वॉल्यूम दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा। इस चीज़ को अगर आप देखोगे, ये चीज़ जो है ये 1/4 है, इस चीज़ को अगर आप देखोगे ये चीज़ भी क्या है 1/4 है, तो ये भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो log 1 क्या होता है, log 1 इज 0, सो आंसर सिंपली क्या आ जाएगा 5, ठीक है। सो pH इज इक्वल टू 5 इन दिस केस, ठीक है। तो इसमें वही कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इनका रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है, वॉल्यूम तो सेम है, सो बफर में इफेक्टिवली व्हाट मैटर्स इज रिलेटिव मोल्स ऑफ एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है, जैसे इस केस में इसके 0.25 मोल्स थे और इसके भी 0.25 मोल्स थे, ठीक है, तो इस बार इनका ये वाला एक्सप्रेशन जो है सिंपली क्या आ गया, log ऑफ 0.25/0.25 दैट इज log ऑफ 1 विच इज 0, pH सिंपली कितना आ गया 5, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर हम कोई भी अब एसिडिक बफर देखें तो एक चीज़ तो हमको समझ आ गई कि जो उसका pH है, ठीक है, pH इज pKa प्लस और माइनस समथिंग लाइक pH इज pKa log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। और हमको ये चीज़ समझ आ गई कि अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एसिड कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, ठीक है, अगर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन एसिड कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, उस केस में log 1 हो जाता है, pH कितना हो जाता है pKa, ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या है, अगर हम देखें तीन ही केस आएंगे, ठीक है, सॉल्ट और एसिड को कंपेयर करें तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है या तो एसिड से ज़्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है एसिड से कम भी हो सकती है, और एक ट्रांजिशन केस है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जो है वो एसिड के बराबर हो जाए, ठीक है। इस केस में क्या होगा, pH जो है वो किसके बराबर हो गया, pK। ये केस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब ये वाला केस देख लेते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एसिड से ज़्यादा हो गई तो ये चीज़ सॉल्ट बाय एसिड क्या हो जाएगा, ये चीज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा ना, तो मतलब log ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1, log ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है, सो दैट मीन्स pH जो है वो pKa प्लस समथिंग आएगा, ठीक है। तो जितना हम इसमें ज़्यादा सॉल्ट ऐड करें उतना इसमें pH जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट जब pH pK के बराबर है। अगर मैंने सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट बाय एसिड इज अ नंबर ग्रेटर देन 1, तो log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड इज अ नंबर ग्रेटर देन 1, सो log ऑफ सॉल्ट बाय एसिड पॉजिटिव नंबर होगा, pH pK से ज़्यादा होगा। दूसरा केस है अगर मैं इसमें एसिड ऐड कर दूं, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड को सॉल्ट से बढ़ा दूं, तो ये चीज़ अभी क्या हो जाएगी, लेस देन 1, सो log ऑफ अ नंबर लेस देन 1 जो है वो नेगेटिव होता है, तो pH क्या हो जाएगा, pH हो जाएगा pKa माइनस समथिंग, दैट मीन्स pH वुड बी लेस देन pKa। सो दैट मीन्स pH pKa के बराबर हो सकता है जब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट और एसिड जो है वो सेम हो, अदरवाइज अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो pH pKa से ज़्यादा भी हो सकता है, pH pKa से कम भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट मीन्स बफर का अगर हमको pH चेंज करना है तो उसमें आप सॉल्ट ऐड करो या उसमें आप एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो हमने बफर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था कि इसका pH जो है वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, तो मतलब इस चीज़ को भी हम ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने काफ़ी सारा सॉल्ट ऐड कर दिया फिर pH तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, राइट, फिर तो हम इसको बफर कह ही नहीं सकते ना, बिकॉज अगर pH काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया फिर तो ये रेजिस्ट ही नहीं कर पाया ना pH चेंज को, ठीक है। तो इसमें एक रीजनेबल लिमिट है कि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आप सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते, या बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट हम एसिड भी ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, बफर वरना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। बफर की जो कैपेसिटी है pH रेजिस्ट करने की वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो हमने लिमिट्स डिफाइन कर रखी है, ठीक है, हम इसमें लिमिट्स कुछ ऐसी डिफाइन कर रही है, हम कह रहे हैं कि सॉल्ट बाय एसिड का जो रेशियो है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी आ सकती है 10, कि आप इतना सॉल्ट ऐड कर दो कि सॉल्ट एसिड से 10 गुना ज़्यादा हो जाए। और जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ अगर देखें कि आपने इतना एसिड ऐड कर दिया कि एसिड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्ट से अभी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सॉल्ट बाय एसिड की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी आ जाएगी 1/10,
ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 सॉल्ट इतना ऐड कर सकते हैं ताकि वो 10 गुना एसिड का हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा एसिड इतना ऐड कर सकते हैं ताकि वो 10 गुना सॉल्ट का हो जाए। तो दैट मीन्स सॉल्ट बाय एसिड की मैक्सिमम वैल्यू 10 है एंड सॉल्ट बाय एसिड की मिनिमम वैल्यू 1/10 है। तो जब सॉल्ट बाय एसिड 10 हो जाएगा, log 10 कितना होता है 1, और सॉल्ट बाय एसिड 1/10 हो जाएगा तो log 1/10 कितना होता है -1। सो दैट मीन्स pH का, ठीक है, pH का अगर हम मिनिमम वैल्यू देखें, ठीक है, pH की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी pKa -1, ठीक है। और अगर हम pH की मैक्सिमम वैल्यू देखें, pH की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जब सॉल्ट इज 10 टाइम्स एसिड, log of 10 दैट इज 1, दैट वुड बी pKa +1, ठीक है। तो हम कहते हैं बफर की जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, जो ऑपरेटिंग रेंज है, वो pKa -1 के लेके pKa +1 है, ठीक है। इससे ज़्यादा बफर का pH नहीं हो सकता और इससे कम भी बफर का pH नहीं हो सकता। आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट मीन्स फॉर एनी एसिडिक बफर, अगर मैंने आपको कह दिया, एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि कोई भी अगर एक एसिडिक बफर है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर उसमें pKa की वैल्यू जो है वो 5.5 है, तो मतलब वो जो बफर है इट कैन ऑपरेट बिटवीन 5.5 -1 टू 5.5 +1, दैट इज 4.5 से लेके 6.5 तक, ठीक है। और बेस्ट केस सिनेरियो क्या होता है, जब बफर एकदम बीच में हो, राइट, मतलब उसका हम pH थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और उसका pH हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, तो ये हमारा बेस्ट केस होता है, ठीक है। हम कहते हैं बफर कैपेसिटी और बफर स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड इज सेम, तो उस टाइम पे बफर का pH कितना होता है pK, ठीक है। इस टाइम पे बफर का pH हम ईदर डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर सकते हैं, स्लाइटली डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो हेयर द बफर इज ऑपरेटिंग एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो इसके सब्सिक्वेंट लेक्चर में वी लुक एट मोर न्यूमेरिकल्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर सोल्यूशन। सो अंटिल देन, गुड बाय।